हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल शिक्षा कलश में। आज हम बात करने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के बारे में जिसका इंतज़ार काफ़ी समय से देश विदेश के कई सारे लोग कर रहे थे। खासकर भारत के कई सारे लोग जो सुशांत सिंह राजपूत के बहुत बड़े फ़ैन थे, जो उनके समर्थक थे, जो उनके समर्थक नहीं भी थे, चूँकि इतना विवाद हो गया इस मामले में, तो सभी को कुछ लगने लगा था कि कुछ ना कुछ तो है, तो इसकी जांच जो है निष्पक्ष होनी चाहिए। तो सभी लोग सीबीआई की मांग कर रहे थे, लेकिन कई सारे विवादों के बाद ये जो पूरा मामला है ये सुप्रीम कोर्ट में चला गया था, जिसका एक बहुत बड़ा डिसीज़न आज सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। और ये डिसीज़न दिया है उन्होंने बिहार सरकार के पक्ष में। इस फैसले के बाद सिर्फ सुशांत सिंह राजपूत के परिवार वाले ही नहीं बल्कि पूरा देश खुशी मना रहा है, क्योंकि ये मामला बहुत ही पेचीदा हो गया था। कुछ दिनों पहले जो है 14 जून को मुंबई के उपनगर बांद्रा में जो है सुशांत सिंह राजपूत अपने कमरे में छत से लटके मिले थे, और तभी से मामला काफ़ी विवादों में घिर गया था कि सभी को ये शक हो रहा था कि इतना प्रतिभाशाली अभिनेता आखिर कैसे खुद की जान ले सकता है। तो मुंबई पुलिस इसकी जांच कर रही थी, लेकिन परिवार वाले उसकी जांच से संतुष्ट नहीं थे। 1 महीने बाद भी कोई डिसीज़न उन्होंने नहीं दिया, तो उनके पिता ने पटना में फिर से एफआईआर कराया। और उसके बाद जब बिहार पुलिस मुंबई जांच करने गई तो वो काफ़ी अच्छे तरीके से जांच कर रही थी और काफ़ी उन्होंने सबूत इकट्ठा किया, लेकिन मुंबई पुलिस उन्हें सहयोग नहीं कर रही थी। उसके बाद बिहार सरकार ने ये केंद्र सरकार से अपील की कि ये जो पूरा मामला है, ये जो केस है, वो सीबीआई को सौंप दी जाए। उसके बाद केंद्र ने भी इसकी मंजूरी दे दी, लेकिन महाराष्ट्र सरकार ने इस फैसले को चुनौती दिया और सुप्रीम कोर्ट में वो इस फैसले के खिलाफ जो है वो इस केस को लेकर गए। लेकिन फिर फाइनली जो है सत्य की जीत हुई। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है सत्यमेव जयते, सत्य परेशान हो सकता है पर पराजित नहीं हो सकता है। ये बात आज सही हुई है, चूँकि बिहार सरकार अपनी तरफ से काफ़ी अच्छा काम कर रही थी और एकदम संवैधानिक तरीके से काम कर रही थी, लेकिन मुंबई जो पुलिस है और जो वहाँ की सरकार है वो लगातार बिहार सरकार के ऊपर आरोप पे आरोप लगाए जा रही थी कि बिहार सरकार राजनीति कर रही है। लेकिन कई सारे लोग, देश विदेश के लोगों की दुआएं आज काम आई और फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई जांच को मंजूरी दे दी है। तो देखते हैं सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है अपने फैसले में। सुप्रीम कोर्ट ने रिया चक्रवर्ती की याचिका पर फैसला सुनाते हुए कहा कि बिहार पुलिस द्वारा दर्ज प्राथमिकी सही है और सीबीआई जांच की सिफारिश कानून सम्मत है, इसलिए इस केस की जांच सीबीआई करेगी। जब सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने पटना में केस दर्ज किया था तो उसी समय रिया चक्रवर्ती ने सुप्रीम कोर्ट से अपील की थी कि इस केस की सुनवाई मुंबई में ट्रांसफ़र की जाए, लेकिन उनके इस जो उनकी जो मर्ज़ी थी उसको सुप्रीम कोर्ट ने नकार दिया है और इसकी जांच सीबीआई करेगी, इसके लिए अनुमति उन्होंने दे दी है। और अन्य मामलों की जांच भी सीबीआई कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में यह स्पष्ट कर दिया कि सुशांत सिंह राजपूत मामले संबंधित अगर कोई अन्य मामला भी दर्ज है तो उसकी जांच भी सीबीआई ही करेगी। तो काफ़ी जो जानकार लोग हैं वो बता रहे हैं तो कि इसे, हालांकि इसमें किसी का नाम नहीं है फ़िलहाल, लेकिन जानकार लोग बता रहे हैं कि जो दिशा साल्यान जो इनसे जुड़ा हुआ मामला था, काफ़ी लोगों ने इस बारे में बयान दिया कि सुशांत सिंह राजपूत दिशा साल्यान की केस के बारे में कुछ खुलासा करने वाले थे, इसलिए उनकी हत्या कर दी गई है, ऐसा उनका मानना है। तो लोगों का कहना है कि ये केस, जो दिशा साल्यान का जो केस है, जो भी काफ़ी विवादास्पद लग रहा है, तो उसकी भी जांच सीबीआई कर सकती है। तो इस सच सामने आ सकता है कि अगर ये केस जुड़ा हुआ है इस सुशांत सिंह राजपूत के केस से तो बहुत बड़ा खुलासा होने वाला है और बहुत सारे लोग इसमें फंसने वाले हैं जो अभी तक सबूतों के साथ खैर काफ़ी छेड़छाड़ की जा चुकी होगी इतने लंबे समय तक। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सुशांत सिंह राजपूत एक टैलेंटेड एक्टर थे और उनकी काबिलियत का पता चलने से पहले ही उनकी मौत हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने भी अफसोस जाहिर किया है। काफ़ी लोग इस केस की जांच के परिणाम का इंतज़ार कर रहे हैं, इसलिए कयासों को रोक लगाना होगा और इस मामले में निष्पक्ष, पर्याप्त और तटस्थ जांच समय की ज़रूरत है। मतलब कि लोगों की मांग, जो एक वकील हैं इसकरन जी, उन्होंने भी कहा वी द पीपल ऑफ इंडिया, जो हमारा संविधान है, जो यहाँ के लोगों से चलता है, जो संवैधानिक ढांचा है, वो
भारत के लोगों से चलता है, तो लोगों की ये मांग थी कि सीबीआई की जांच होनी चाहिए। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इसे भी ध्यान में रखा है कि लोगों की ये मांग है, समय की ये मांग है कि निष्पक्ष जांच हो। और लोगों को डाउट है कि मुंबई पुलिस ये जांच सही से नहीं कर रही और बिहार पुलिस जो अच्छे से काम कर रही थी उसे सहयोग नहीं दिया जा रहा था। तो ये समय की मांग है कि इसकी सीबीआई जांच हो। और उन्होंने जो है मुंबई पुलिस को कहा है कि आपके अधिकार क्षेत्र जिसके तहत आप जांच कर रहे थे वो सीमित अधिकार क्षेत्र है और इसमें आप जो है कोई ज़्यादा जांच नहीं कर रहे थे और ना ही आप कर सकते हैं। और जिस तरह का सहयोग उन्होंने बिहार पुलिस के साथ किया था, तो ऐसा कुछ नहीं करने की उन्हें सलाह दी गई है। मुंबई पुलिस को सहयोग करने का, जो सीबीआई की टीम है उसमें जांच में सहयोग करने का आदेश दिया गया है। और साथ ही कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि मुंबई पुलिस द्वारा केस से जुड़े सभी दस्तावेज समेत कई अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज सीबीआई को सौंपे जाएंगे। मतलब उन्होंने ये आदेश दिया है कि जितने भी दस्तावेज उनके पास हैं सभी सीबीआई को सौंपे जाए ताकि सीबीआई जो है उस पर कुछ अपना डिसीजन ले सके। और अब राज्य सरकार टांग नहीं अड़ा सकती। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद यह स्पष्ट हो गया है कि सीबीआई को महाराष्ट्र सरकार से जांच की इजाज़त नहीं लेनी होगी। सीबीआई चाहे बिहार से लेकर मुंबई तक किसी से भी पूछताछ कर सकती है। तो जैसे मुंबई पुलिस पहले रोक लगा रही थी, ऐसी अब कोई रोक वो लगा नहीं सकती है। सीबीआई चूँकि केंद्र के अंडर में काम करती है, तो वो पूरे देश भर में, विदेश में, जहाँ भी उसे मन वहाँ वो इस मामले की जांच कर सकती है। जो उसे सही लगता है, इस मामले से जो जुड़ा हुआ मुद्दा लगता है, वो उस पर जांच कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट से हरी झंडी मिलने के बाद सीबीआई सुशांत सिंह मौत के मामले में नए सिरे से जांच करेगी। हालांकि मुंबई पुलिस और बिहार पुलिस द्वारा जो अब तक जांच किए गए दस्तावेज हैं, जो सबूत हैं, उसका भी वो मुआयना करेगी। सीबीआई घटनास्थल पर जाएगी और हर गवाह से पूछताछ करेगी। मतलब नए सिरे से सब कुछ करेगी। जो भी बिहार पुलिस ने किया, जो भी मुंबई पुलिस ने किया, वो सब दस्तावेज वो अपने पास रखेगी, लेकिन वो खुद से फिर से सभी चीज़ों की जाँच करेगी। तो ये देखते हैं कि अब सीबीआई से न्याय की उम्मीद है। काफ़ी समय से हम लोग इस मामले को लेकर काफ़ी चिंतित थे, खासकर कि बिहार के लोग काफ़ी परेशान थे। उन्होंने अपने एक सपूत को खो दिया। काफ़ी मुश्किल होता है छोटे शहर से निकलकर बड़े शहर में अपनी पहचान बनाना, वो भी बॉलीवुड में अपनी पहचान बनाना बहुत मुश्किल होता है। और कम समय में इतना अच्छा उन्होंने काम किया और वो काफ़ी अच्छे स्वभाव के भी थे, काफ़ी गरीबों की मदद भी करते थे। तो इस कारण से लोगों का जुड़ाव उनसे काफ़ी अधिक था। तो इस कोर्ट के फैसले से किसे झटका लगा? जाहिर सी बात है, जो लोग इस जांच से बच रहे थे, नाम सभी को पता है, लेना पॉसिबल नहीं है और ना ही कानूनी रूप से सही है। तो जो भी महाराष्ट्र सरकार है, महाराष्ट्र की पुलिस है, रिया चक्रवर्ती है, या फिर और भी जितने भी लोग हैं, सारे लोग जो है गवाहों को, सबूतों को मिटाने की कोशिश कर रहे थे और जांच को आगे बढ़ने नहीं दे रहे थे। रोक लगा रहे थे। कभी सीबीआई की खुद से मांग कर रही थी, उसके बाद फिर से सीबीआई की जब जांच शुरू हुई तो उसमें अड़ंगे डालने की कोशिश की गई। लेकिन जब फैसला आ गया सुप्रीम कोर्ट पर, तो रिया के वकील जो हैं सतीश मान सिंधे ने कहा है कि रिया सीबीआई के समक्ष जाएगी और जांच में सहयोग करेगी। और रिया चक्रवर्ती ने भी कहा है कि सत्य नहीं बदलेगा। तो हम लोग भी ये जानते हैं कि सत्य नहीं बदलेगा, क्योंकि जो सत्य है वो सबको पता है। लेकिन हाँ, प्रूफ अब हो जाएगा सीबीआई के जांच के बाद। तो आशा करते हैं कि जो हमारे बिहार के लाल थे, जो इस देश के भी लाल थे और जो काफ़ी अच्छे इंसान थे अभिनेता होने के साथ, तो उनकी आत्मा को तभी शांति मिलेगी जब उन्हें इंसाफ मिलेगा और न्याय की उम्मीद अब हम कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, इसे शेयर करें और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।